हाँ, दोनों दोनों जने रहे के साथ हैं। दादी बहुत सही बात कही। देखिए किसी एक व्यक्ति की वजह से दूसरी व्यक्ति की जिंदगी खराब ना हो। कहीं ऐसा नहीं कि काजल और मिथिलेश के बीच जो ये दोनों लोगों ने गलतियां की, लेकिन इसका खामियाजा सीता को ना भुगतना पड़े। ये भी चीजें हैं क्योंकि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं और सामंजस्य दोनों को बिठा करके इस पे रहना चाहिए। दादी ने बहुत सही बात की। आप क्या कुछ कहेंगे दादी? भाई बतिया भैया काहे गलती तीनों भाई भाई अपन तीनों जने अपन मिल मिलाई के रहा करें खाए अपन जा कमाए लड़कियां देखा सीता का साथी देखिए साथी सीता भी यही है, काहे ना सीता रही भैया। ये देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि सीता की शादी हुई है मिथिलेश के साथ। कानूनन के तौर पे सीता आधिकारिक तौर पे मिथिलेश की पत्नी है बस, लेकिन जो है जो काजल आई है वो मिथिलेश की प्रेमिका हैं और ये आधिकारिक तौर पर जब तक सीता से उनका तलाक नहीं हो जाता या फिर किसी तरीके से छूट छुटवा नहीं हुआ होता है तब तक उनकी पत्नी वो आधिकारिक तौर पे नहीं बन सकती हैं। वो भी एक प्रेमिका के तौर पे रह सकती हैं सीता के साथ। गांव वालों का यही कहना है कि दोनों लोग साथ में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को जो है सामंजस्य बिठाने में यहाँ पे जो बुजुर्ग माता हैं जो वो लोग बैठे हुए हैं, गाँव के चाचा वाचा भी हैं। चाचा क्या विचार है आपका? वही विचार है कि भाई दोनों जन रहे, मतलब आपस में तालमेल बिठा के दोनों लोग ही रहें। हाँ न्याय यही है। चलिए देखिए चाचा जी ने भी यही बताया, बातें यही आपको मिलेगी, लेकिन निर्णय कहाँ तक हुआ है अभी तो निर्णय कंफर्म नहीं हुआ है। निर्णय करना किसको है? मिथिलेश को और सीता को निर्णय उनको करना है। ये तो गांव का, ये गांव की अपनी एक राय जिसको कह सकते हैं। और इस राय देने के लिए भैया बता दें आज के समय में राय तो बिल्कुल मुफ्त में मिलता है, कुछ मिले ना मिले राय जरूर मिल जाता है। और देखिए वही वहाँ पे पंचायत वहाँ चल रही है। खैर देखिए भाई वहाँ पे पंचायत चल रही है, हम उसको दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। और क्योंकि प्रशासन के लोग भी आए हैं मामला को सुलझाने, मतलब समझाने में सुलझे हुए हैं। लेकिन जो बात है इस वक्त जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि काजल एक सेलिब्रिटी से कम नहीं है। ये कह सकते हैं जिस तरीके से भोजपुरी के हीरोइन जितनी स्टार बन सकती है काजल तो बिल्कुल उतनी बन चुकी है। अगर वो एक चैनल भी चला लिए काजल प्रजापति के नाम से, अगर काजल शायद लाइव आकर के अपनी बातें करते रहे तो भोजपुरी की एक्टर से कम उसका व्यूज भी नहीं जाएगा। क्योंकि आज के दौर में काजल बिल्कुल सेलिब्रिटी बन चुकी है और सेलिब्रिटी बनाने वाले हमारे जैसे पत्रकार साथी थे और वो लोग उन्हीं की बदौलत है आज पूरा उत्तर प्रदेश काजल को एक मतलब चाहे दया की दृष्टि से या फिर जो है उसके पति की खत्म हो जाने के बाद से जो यहाँ पे आई है उसको लेकर के तमाम सारी चीज़ों को आकलन करके काजल की मदद करने के लिए शायद लोग इसीलिए आगे आ रहे हैं। मेन वजह ये हो सकती है कि काजल का जो पति था वो खत्म हो गया था, हमें लग रहा है, जहाँ तक हमारा दिमाग यही कहता है कि गाँव समाज के लोग इसलिए उसकी मदद करना चाहते हैं कि भाई उसने तो गलत बहुत बड़ा काम किया था, गलती तो थी, लेकिन उसका पति गुजर गया है और ऐसे वक्त में उसके बच्चों की परवरिश और काजल की परवरिश कौन करेगा। और जबकि कहा यह भी जा रहा था काजल की तरफ से कि मिथिलेश के द्वारा ये बिल्कुल आश्वासन दिया जाता था कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और मतलब जो भी बातें थी उनके बीच में रहे हुआ। आपने एक फोटो भी देखा था, काजल के मांग में सिंदूर था और मिथिलेश भी साथ में, तो फोटो भी वायरल हुई थी, तमाम सारी बातें थी। लेकिन इस वक्त जो गाँव के लोग हैं सबका एक राय है, वो ये राय है कि काजल, मिथिलेश और सीता एक साथ रहे। क्या कलयुग में सीता काजल के साथ रह पाएगी कि नहीं, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। पंचायत क्या निर्णय लेती है। खैर संवैधानिक अधिकार में मैं आपको फिर बता दूं कि काजल कमजोर है और सीता मजबूत है क्योंकि सीता के साथ मिथिलेश का शादी हुआ। बहुत सारी बातें हैं, महिलाएं हैं, हजारों की भीड़ है, अलग अलग लोग खड़े हुए। भैया जिसकी जहाँ जम रही है वहीं पे खड़े हो रहे हैं। आपको दिखा दूं, ये देखिए क्या देखा हुई हल्ला देखे आए हो, हल्ला देखिए तुम यहाँ हो। मजमा कैसे लगा था? अच्छी बात है। ये बात सही है, 10 दिन से इसी में लोग पड़े हुए हैं। भीड़ लगी है, मेला लगे बाद सब जन करे जाए से कुछ निर्णय ना हो, राय फैसला हो जाए। अरे जैसे उनका जवान होए तो करे कहाँ करवाइए बताओ ना चाची, वही कहाँ विचार बताओ लोग। ए भैया लिया है तो लेके रखा। सबसे बड़ी बात तो यही है, देखिए गांव का फैसला वही मिलेगा आपको जो मैं पैसा लेती रही, गहना लेती रही, कुल लेती रही है, कौन चाहिए
हाँ भैया आपको पता था पहले भौजाई बनी थी? बिना पता के सब हल्ला हो गई तू कैसे जानते चले घर हर घर बगली में जानते हो हैं? यार देखिए भैया, किसी को पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन औरतों को जरूर पता रहता है। कैमरा इधर देखिए। किसी को पता हो चाहे ना पता हो, लेकिन औरतों को जरूर पता चल जाता है भैया। जान लीजिए, चाची को पहले पता था कि पहले भौजाई बन के बतियाई, पैसा लीन, और उसके बाद फिर अब नहीं कार थे ना, ऐसी ही बात हो। हाँ चाची, कहा बिगड़ फायदा की क्यों कहना ना भैया। देखिए, अलग अलग बात मिलेगी। गांव देहातों में बड़ी अच्छी बात है कि जब आप भोजपुरी में आते हैं, अवधी में आते हो, जब माता बहनें से बोलती है ना, तो बड़ा इंटरेस्ट लगता है। क्योंकि आजकल के समाज ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, इतना ज़्यादा स्मार्ट कि संस्कार ना पता बा, खड़ी हिंदी बोले के चक्कर में पूरा चौपट रिश्ता कर देते हैं। खैर, इस वक्त इस वीडियो में इतना मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ। तब तक बने रहिए, देखते रहिए खुली खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।